हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। रोहतक से पर जहां स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और 24 घंटे में एक और मरीज की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और अब यह आंकड़ा बढ़कर के 38 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे में 79 नए मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा अब 3500 तक पहुंच चुका है। वहीं 750 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 2712 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। 24 घंटे में एक और मरीज की मौत हुई है। दर्दनाक, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ करके अब 38 तक पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। हर्षवर्धन, जरा सबसे पहले बताइए कि जो लगातार कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, अभी तक की अपडेट क्या है? आपको बता दें कि लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जब शुरुआती दौर में था तो लगभग 7 के करीब के ऊपर टिका हुआ था, लेकिन अब रोजाना जो है बढ़ता जा रहा है और आज मौत का आंकड़ा जो है 38 के करीब पहुंच गया है और 89 मरीज जो हैं कल नए मिले हैं। हालांकि अब जिस तरीके से जो मरीज मिल रहे हैं रोजाना 50 से ऊपर मरीज मिलते जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से जब लॉकडाउन खुल गया है तो उसके बाद जो है एक अचानक से जो है एकदम तेजी आई है कोरोना के मरीजों के अंदर। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं, लेकिन जितने मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गुना जो मरीज हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी शिवेंदु, अभी तक लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ताजा मामले चिंता का एक बड़ा कारण बने हुए हैं। तो ऐसे में बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं, लगातार जो नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, प्रशासन उनको लेकर के कुछ तैयारी कर रहा है या लोगों को जानकारी दे रहा है? क्योंकि अनलॉक के बाद तो सभी चीजें खुल चुकी हैं, लोग अपने घरों से निकल करके बाहर अपने काम पर लौट रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्या प्रशासनिक अधिकारी लोगों तक या जनता तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, चेहरे को ढक करके रखना होगा? क्या ये सब चीजें बताई जा रही हैं? शिवेंदु, आपको बता दें कि कागजों के अंदर कार्रवाई जरूर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी ना तो सड़कों पर नजर आता है और ना ही कहीं और नजर आता है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रशासन के तमाम अधिकारी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रोहतक शहर के अंदर की बात की जाए तो कहीं पर भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, अपने घरों से बाहर घूमते हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछले महीने की बात की जाए तो कुछ लोगों के चालान किए गए थे, लेकिन इस मामले को लेकर के जो है राजनीतिक टूल पकड़ गया था कि पुलिस जो है बेवजह लोगों को लूट रही है। तो हालांकि जिस वक्त चालान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने जो है मास्क डरते हुए मास्क लगाना शुरू कर दिया था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब यहाँ ना तो रोहतक के अंदर कोई सोशल डिस्टेंस है, ना किसी प्रकार का कोई मास्क लगा के घूम रहे हैं। जो समझदार व्यक्ति है केवल वही मास्क लगाए घूम रहे हैं, अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। शिवेंदु, बिल्कुल कार्रवाई यहाँ पर हो नहीं पा रही है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हर्षवर्धन अभी फिलहाल की चीजें देखने को मिल रही हैं, आने वाले समय के लिए कुछ लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो कुछ सफल हो पाएंगी, ग्राफ कुछ नीचे आ पाएगा, लग रहा है ऐसा? देखिए शिवेंदु, मैं आपको बता चुका हूं केवल कागजों के अंदर ही कार्रवाई हो रही है, धरातल के ऊपर किसी भी कार्रवाई को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। और जब तक धरातल पर आकर प्रशासन के अधिकारी काम नहीं करेंगे, केवल कार्यालयों में बैठकर दीपापोती करते रहेंगे, तो ऐसे में कोरोना के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते रहेंगे। जब तक अधिकारी सड़कों पर नहीं आएंगे, लोगों से बीच में जाकर के उन्हें सलाह नहीं देंगे, इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि जो रोहतक के नए जिला उपायुक्त आए हैं उन्होंने कार्यभार संभालते ही जो है अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी
चेतावनी दे डाली थी कि तमाम अधिकारी अपने कार्य का कर्तव्य का पालन करें, और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो उनका अहम सवाल था वो अधिकारियों से कोरोना को लेकर के था। लेकिन उस वक्त अधिकारी जो है वही लिपापोती में मस्त नजर आए कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अगर रोहतक की हकीकत को जाना जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी तैयारियां नहीं है। जी शिवेंद्र। चलिए, तैयारियां नहीं है प्रशासनिक स्तर पर, ये हमारे संवाददाता का कहना है। खैर, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता हर्षवर्धन जो कि जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। गुरुग्राम से खबर, जहां कमांडो इंस्पेक्टर को गोली मारी है। अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई और पालम विहार इलाके में गोली मार करके वो फरार हो गए। इंस्पेक्टर निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। पालम विहार इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर कमांडो इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। लेकिन कौन थे वो लोग, क्यों आखिर गोली मारी गई, ये क्या कारण रहे हैं, हालांकि ये सभी चीजें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। लेकिन कमांडो इंस्पेक्टर को गोली मारी है अज्ञात हमलावर, जो आते हैं, गोली चलाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। कौन थे, इस बारे में तफ्तीश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। और पालम विहार इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां कमांडो इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। इंस्पेक्टर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इलाज चल रहा है। लेकिन कौन था वो शख्स, आखिर किसके द्वारा गोली चलाई गई है। और चलिए जरा इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा सबसे पहले बताइए कि आखिर ये विवाद क्या रहा है। गोली चलाई जाती है, मौके से अज्ञात हमलावर फरार हो जाते हैं, कोई जानकारी मिल पाई है, क्या कारण रहे, क्यों आखिर गोली चलाई गई? देखिए शुभेंदु, किस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वो जो एसटीएफ में ये अधिकारी तैनात थे कमांडो, उनके ऊपर भी गोली चलाने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि वो जो गोली है वो उनके कंधे से छू के निकल गई। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमलावरों के बारे में पता लगाया जा रहा है कि कौन थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस इंस्पेक्टर को पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो है अभी ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। जो कमांडो हैं उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा के उनका इलाज किया जा रहा है। जी। लेकिन परिवार से क्या अभी बातचीत हो पाई है मनोज? उनका कुछ क्या कहना है इस बारे में? कोई उनका अंदेशा, कुछ संभावनाएं उनकी इस बारे में कि कौन है वो? देखिए शुभेंदु, परिवार से तो उनके कोई अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस एसटीएफ में ये तैनात हैं तो वहां पर इनकी जो मुठभेड़ है वो दुर्दांत अपराधियों से होती है, गैंगस्टर से होती है। तो हो सकता है किसी ने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए इन पर हमला किया हो। लेकिन ये काफी गंभीर सवाल है कि किस तरह पुलिस वाले भी जो कानून के रक्षक हैं उनको भी निशाना बनाने से जो है अपराधी नहीं चूक रहे हैं। जी शुभेंदु। चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहां हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल ये जो खबर सामने आई है उसमें जो है अभी अज्ञात हमलावर जो मौके से फरार हो जाते हैं, गोली चलाते हैं, मौके से भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस अब आगे तफ्तीश में जुट चुकी है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। 169 दिनों के बाद आज से दिल्ली मेट्रो शुरू हो चुकी है और फिलहाल केवल येलो लाइन पर यह मेट्रो चल सकेगी। समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक मेट्रो चलेगी और सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और फिर उसके बाद शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो सेवा चलती रहेगी। वहीं मेट्रो में सफर के लिए कुछ खास गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो कि लगातार हरियाणा न्यूज आप तक वो जानकारी पहुंचा रहा है। गाइडलाइंस के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं और साथ ही हम लगातार ये भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो नए नियम हैं जिनका आपको मेट्रो के समय जब आप सफर कर रहे होंगे तो आपको पालन करना होगा। और चलिए हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं। मनोज, अब मेट्रो शुरू हो चुकी है और क्या नए नियम हैं? अगर कोई भी यात्री मेट्रो में सफर करना चाहता है तो पहले के मुकाबले अब जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसमें क्या क्या अंतर है?
देखिए शुभेंदु, बिल्कुल पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2.5 मिनट की रहा करती थी, यानी कि हर स्टेशन पे 2 से 2.5 मिनट जो है वो ट्रेन रुका करती थी। अब इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया, यानी 5 से 7 मिनट अब हर स्टेशन पे जो है वो ट्रेन रुकेगी, ताकि किसी भी धक्का मुक्की की या भीड़ उस स्टेशन पर ना हो। इसके अलावा बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी मेट्रो में। अगर आप मास्क लेकर नहीं जा रहे हैं तो जो मेट्रो स्टेशन से आपको मास्क खरीदना काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर काफी ऊंचे दामों पर है जो मास्क बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर, जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको हैंड सैनिटाइज किया जाएंगे। उसके बाद आपका जो तापमान है वो चेक किया जाएगा। अगर आपका तापमान ज्यादा पाया जाता है तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस सब चीजों की इनको नियमों की अनुपालना करवाने के लिए एक अलग से पैनल जो है वो बैठाया गया है, जो सीसीटीवी के माध्यम से इन लोगों की निगरानी करेगा। और खास बात जो यहाँ पर शुभेंदु ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड भी है तो उसे ऑनलाइन रिचार्ज कराना पड़ेगा, वहां पे जाके उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो नियम है जिनका पालना जरूरी है, नहीं तो आपको जो है ट्रेन में जो सफर, मेट्रो ट्रेन में सफर नहीं करने दिया जाएगा। जी शुभेंदु। लेकिन मनोज, आज जब सुबह लोग पहुंचे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि 7 बजे से आज मेट्रो शुरू होनी थी, तो उसके बाद लोगों की लाइन क्या वहां पर नजर आती है, वहां पर क्या सिस्टम नजर आया? देखिए, लोग पूरी तरह से नियमों की अनुपालना करते दिखे शुभेंदु, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये जिला प्रशासन की तरफ से ये जारी किए गए थे आदेश कि आपको ये सब नियमों की पालना जरूरी है, तो लोग उस नियमों का पालन करते दिखे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में दिखाई दिए। हालांकि डीएमआरसी भी इस जो अधिकारी हैं, तमाम जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी भी हर स्टेशन पे नियोजित किया गया है, इन सब चीजों का सुनिश्चित करने के लिए कि लोग इस ढंग से इसका पालना करें, तो लोग पालन करते दिखाई दे रहे हैं। जी शुभेंदु। बिल्कुल, लोग यहां पर नियमों का, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता मनोज जो कि जानकारी दे रहे हैं, मेट्रो सेवा जो कि आज से शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में जब सुबह 7 बजे से मेट्रो की सेवाएं अब शुरू हो चुकी हैं, तो उसको लेकर के जो नई गाइडलाइंस है उनका पालन अलग अलग स्टेशन पर किया जा रहा है। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए आते हैं। जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जगदीश, जरा सबसे पहले बताइए कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं, क्या उसको लेकर के अभी अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी है? इस वैल्यू अगर कोरोना की सिरसा जिला की बात करें तो 1744 है जो केस अब तक आ चुके हैं। 550 के जो एक्टिव है, 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर कल के इतिहास की बात करें तो सिरसा के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर थी कि सिरसा में कल 110 जो है नए पॉजिटिव मामले आए हैं। अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली उपमंडल में भी कल परसों टेस्ट हुए थे और उनकी 3 जो कर्मचारियों की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और उसको लेकर उपमंडल, एक जानकारी हम तो अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे कि जो उपमंडल कार्यालय है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि लोगों के जो सरकारी कामकाज हैं वो 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। जी लेकिन जगदीश, ये 3 दिन के लिए तो कामकाज बंद रहेंगे, लेकिन संक्रमण के इस खतरे को कम किया जा सके, इसको लेकर के भी कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु, स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों मास्क, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो मास्क बिना पहने लोगों के चालान किए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं वो लापरवाह कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लोग जो कोरोना की महामारी है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको ऐसा समझ रहे हैं कि बीमारी नहीं है। बिना मास्क के लोग झुंडों में आम देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं बीमारी के प्रति जो लापरवाही बरते हुए हैं। जी शुभेंदु। लेकिन जिस तरीके से जगदीश अभी तक चीज़ें चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि जो सरकारी विभाग हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है, लोगों की जान के लिए मुश्किल बन चुकी है। तो अब ऐसे में आगे आने वाले समय के लिए क्या अभी तक चीज़ें देखने को मिल रही हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारी ये सोच करके चल रहे हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा करवाई जाए, ताकि ये पता चल सके कि संक्रमण किन इलाकों में किन लोगों तक पहुंच चुका है? टेस्टिंग को लेकर के क्या अभी तक जानकारी जिला स्तर पर दी जा रही है कि कितनी अभी तक टेस्टिंग हो चुकी है, या आगे इसको और बढ़ाया जाएगा?
जी बिल्कुल चिमेदू, हमारी कल ही उपमंडल अधिकारी निर्मल राकेश से बात हुई थी, तो उन्होंने कल आदेश जारी किए हैं कि उपमंडल के बाद जो टाइपिस्ट बैठे हैं या दुकानें हैं, उन क्योंकि उपमंडल के जो कर्मचारी जो वकील थे उनके तो टेस्ट करवा दिए गए हैं, लेकिन बाहर के लोगों को भी टेस्ट करवाकर फिर ही जो उपमंडल खोला जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी दुकानदार के पास कोई कर्मचारी को कोरोना हो, किसी दुकानदार को कोरोना हो, कहीं ना कहीं फिर वो खतरा है जो बढ़ सकता है। इसको लेकर टेस्टिंग करवाई जा रही है। कल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से बात हुई थी कि वार्ड वाइज भी जाकर वो कोरोना का जो टेस्टिंग है वो करवाएंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। कहीं ना कहीं जो यानी कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, बिल्कुल लोगों को समझाया जाएगा इस बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। खैर, बहुत शुक्रिया जगदीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता जगदीश जो कि जानकारी दे रहे हैं और बता रहे थे कि अभी तक की तस्वीरें क्या हैं और अभी तक कोरोना का अपडेट क्या है। हालांकि हरियाणा के अंदर जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का कारण बने हुए हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।